हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में देखेंगे कैसे गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। क्या चीज़ हुई है, जैसे आपको पता है 3 महीने पहले जो हमारी यूनियन थी उन्होंने एक्सेप्ट किया था एक रिकमेंडेशन एक हाई लेवल कमेटी से, जिसको हमारे चेयरमैन कर रहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने उस कमेटी को चेयरमैन किया था। उस कमेटी में बेसिकली ये बात हुई थी, दो बिल को पास करने की बात हो रही थी। एक बिल वो जिसमें सारे लोकसभा और राज्य के इलेक्शन होगा, और दूसरा बिल ये था जिसमें हमारे जो यूटीज है, जैसे हमारी जिन यूटीज में सरकार है, जैसे आपकी दिल्ली हो, की पुडुचेरी हो, जम्मू कश्मीर, उनके इलेक्शंस के लिए बात की गई थी। अब क्या चीज़ है, दो बिल थे जो लर्न किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए आने वाली पार्लियामेंट सेशन में। बट एक इंट्रोडक्शन विद इन होना था। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठानी थी जो सेटअप की गई थी, सेट बाय बीजेपी सोर्सेस। जो यूनिट गवर्नमेंट थी वो कंफर्म नहीं थी टाइमलाइन कि किस टाइम पीरियड में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब ये चीज़ हुई है कि जो पोल्स होने थे, जो पोल्स होंगे 2029 और 34 में, उससे उसको स्टार्ट किया जाएगा। एक टॉप सोर्सेज का कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के पे एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन कर रही है बोथ दोनों बिलों के ऊपर आउटसाइड द पार्लियामेंट। अपार्ट फ्रॉम जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो रूल कर रही थी बीजेपी को, ऑल्सो कंडक्ट करने एक अवेयरनेस, एक वन नेशन वन इलेक्शन को। थर्सडे को यूनियन कैबिनेट डिड नॉट कंसीडर किसी भी तरह का ड्राफ्ट है लेजिस्लेशन को कंसीडर नहीं किया गया। अलाइन जो लोकल पंचायत है, म्यूनसिपल पोल्स हैं, वो सब भी आपके जो लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस होंगे उसी के साथ किए जाएंगे। ये स्टेप्स इंडिकेट करता है सेंटर का स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन और साइमल्टेनियसली इलेक्शंस को। ठीक है, अब रिकमेंडेशन मेड बाय वन नेशन वन इलेक्शन पैनल ने क्या क्या रिकमेंडेशंस करी थी उसके ऊपर बात करते हैं। जो कमेटी उसने कंक्लूड किया था, होल्डिंग फ्रीक्वेंट इलेक्शन हर साल होते हैं जिसकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी में, पॉलिटी पे और सोसाइटी पे। और वो रिकमेंड करते हैं री इंस्टेटिंग साइमल्टेनियसली इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो बर्डन है वो एक एलिवेट हो सके, ना कि बढ़ सके। जो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन होगा वो लोकसभा का होगा, फिर स्टेट असेंबली का होगा, फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटी पंचायत इलेक्शन, ऐसे करके किए जाएंगे, ताकि ये सारे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो 100 डेज में कंप्लीट किए जाए। एक जनरल इलेक्शन टाइप होगा जिसमें प्रेसिडेंट इशू करेगा एक नोटिफिकेशन, डिक्लेयर करेगा डेट ऑफ जहाँ जिस डेट पे लोकसभा के इलेक्शन होंगे, अपॉइंटमेंट डेट्स वगैरह इंश्योर करेंगे, जिस तरह से सारी चीज़ें एक सिंक्रोनाइज वे में आपकी आएंगी। एक न्यूली फॉर्म स्टेट असेंबली होगी जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्साइड किया जाएगा जनरल इलेक्शन के लिए। कमेटी रिकमेंड करेगी एस्टेब्लिशमेंट कर एक प्रॉपर ग्रुप का, इम्प्लीमेंट करेगी जो ओवरसीज करेगी, और देखेगी कि सब तरीके से एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाए वन इलेक्शन वन नेशन का। ठीक है, ये सजेस्ट करता है इंट्रोडक्शन करेगा एक न्यू आर्टिकल का, आर्टिकल 324A, जो फैसिलिटेट करेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर म्यूनसिपैलिटी पंचायत के लिए, जो कि एक पर्पस एक अमेंडमेंट की जाएगी आर्टिकल 325 में, जो एक आईडी करेगा, यूनिफाइड वोटर आईडी रोल करेगा, फोटो आईडी होगी सारे इलेक्शंस के लिए। ठीक है, अब ये जो इवेंट होगा वो हंग होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में लाया गया था। न्यू इलेक्शन विल बी कॉल्ड होंगे, बट जो न्यू इलेक्टेड हाउस होगा विल ओनली एक्सटेंड, वो एक्सटेंड किया जाएगा अंटिल द नेक्स्ट जनरल, जब तक नेक्स्ट जनरल आपके इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, जो इनिशियल फेज है वो इन्वॉल्व करेगा कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए। जो सेकंड फेज होगा वो करेगा म्यूनसिपैलिटी पंचायत के इलेक्शंस को, जो कि 100 डेज में की जाएंगे, सब ने अभी पहले डिस्कस किया। जो कमेटी है वो एडवोकेट करेगी न्यू इलेक्शन केस को हंग नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जो करेगा सर्व करेगा रिमेनिंग टर्म के लिए, जो कि प्रीवियस टर्म का बचा होगा। वाइल स्टेट असेंबली विल कंडक्ट करी जाएगी लोकसभा टर्म्स के लिए एक्सपायर अंटिल डिसॉल्व। जो इलेक्शन कमीशन होगा एडवाइस करेगा प्रोएक्टिव प्लान को, प्रोक्योरमेंट को, एसेंशियल इक्विपमेंट से ईवीएम होगी, वीपैट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। चैलेंजेस क्या आएंगे अगर हम वन इलेक्शन वन नेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस बीच में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसको डिस्कस करते हैं। डिस्पाइट पोटेंशियल बेनिफिट, इसके पोटेंशियल बेनिफिट होने के लिए जो प्रपोजल है वो अपोजिशन को फेस करेगा, क्रिटिसाइज होगा, सिटिंग कंसर्न डोमेस्टिक स्पेयर डोमिनेंस, नेशनल इश्यूज ओवर लोकल कंसर्न्स, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन रिक्वायर्स करता है अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट करता है, रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट करता है। अमेंडमेंट्स कौन की जाएंगे, इंक्लूड्स करती है इसमें 83 85 टू AB, 174 टू AB, 356 75 3, ये सारी चेंजेस की जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी।
एक स्ट्रॉन्ग पिच होगी वन नेशन वन इलेक्शन की, फॉर्मर प्रेसिडेंट का कहना था, जो कि रामनाथ कोविंद जी ने चेयर की थी। उन्होंने वेनेसडे को कहा, उन्होंने कहा विल हैव टू बिल्ड अ कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस बिल्ड किया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को। जो वॉइसिंग सपोर्ट होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं लोकसभा में किए जाएंगे। कोविंद का कहना है कि नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी, ये किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है बट ये नेशन के इंटरेस्ट में है। उनका ये भी कहना है ये गेम चेंज होगा किसी भी कंट्री के लिए, जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है वो 1 से 1.5% की तरफ बढ़ सकती है। इंक्रीज इन जीडीपी होगा, हमारा इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है। प्री एंड पोस्ट इलेक्शन में 1.28% का राइज हुआ था। राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, सजेस्ट करता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन एपिसोड पे 17.16.7% का बढ़ सकता है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस हो सकती हैं। अभी तक हमारे इलेक्शंस में 45,000 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस पे, इंडिया में जनरली इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आई हैं उसमें। आर्ग्यूमेंट्स हुई है वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ। कांग्रेस जो बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है इस टाइम पर, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो अधीर रंजन चौधरी थे कांग्रेस लीडर के, उन्होंने रिजाइन फ्रॉम कोविड लेड कमेटी, उन्होंने कोविड लेड कमेटी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा इट वॉज मैंडेट वॉज नॉट टू फाइंड आउट इट मैंडेट इन ए प्रॉन्स एंड क्लॉज इन द इशू पे। उनका कहना है साइमल्टेनियस पोल्स पे, जैसे अदर अपोजिशन पार्टी टीएमसी डीएमके आप, उन्होंने भी इसके लिए अपोज कर दिया आइडिया के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। ऐसा तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।